जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, राजस्थान कर्मचारी भर्ती चतुर्थ श्रेणी की जो है 2025 की, उसके अंदर एक विवाद उत्पन्न हो रहा है। उस विवाद का कारण है अपन राजस्थान वालों को वेटेज कम दिया जा रहा है और जो बाहरी राज्य से तैयारी करके आ रहे हैं उनको वेटेज ज्यादा देने की जो प्रबल संभावना चल रही है, उसी के मुद्दे पर आज अपन बात करने वाले साथियों। जो अपन बाहरी राज्य वाले छात्र हैं उनकी अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो सामान्य हिंदी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही चलती है, सामान्य अंग्रेजी एक ही चलती है, गणित पूरी एक ही चलती है। अब रही बात जीके के 50 प्रश्नों की, इसके अंदर साइंस जो है सभी जगह एक चलेगी, कॉमर्स की बात करें सभी जगह एक चलेगी, कंप्यूटर की करंट जीके की बात करें एक है, इंडियन पॉलिटी की बात करें एक है। तो बची क्या, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की आर्ट कल्चर और हिस्ट्री 10 और 10 20 सवाल बचते हैं जो राजस्थान वालों को फायदा देते हैं। अब जब 120 प्रश्नों का पूरा पेपर है साथियों, 120 प्रश्न है टोटल, कितने प्रश्न है, जब 120 प्रश्न है उसमें से केवल और केवल 20 प्रश्न राजस्थान वालों के लिए है। तो अब बात करें अगर वेटेज की, तो लगभग 17% का वेटेज दिया है राजस्थान वालों को, और 83 का जो परसेंटेज का वेटेज रहेगा साथियों, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में से कोई भी कहीं से फॉर्म भरे उसके लिए 83% है चांस, और अपने राजस्थान वालों के लिए सिर्फ 17% का वेटेज है। इसी वेटेज की मांग को बढ़ाने के लिए सभी ट्विटर पर ट्रेंड जरूर कीजिएगा, हैश लगा के चतुर्थ गैप देकर के इस श्रेणी में राजस्थान जीके बढ़ाओ, इस प्रकार का एज इट इज आपको क्या करना है, ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है साथियों। अब बात करें, अगर बात करें अपन कि अपने घर में एक मतलब कि मान के चलो गाय भैंस का देना हो, तो अपन क्या करते हैं कि उसमें से जो सुबह सुबह छाछ बनाते हैं, तो जब अपन छाछ बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, पहले छाछ अपने लिए रखते हैं, फिर बाद में पड़ोसियों को, और जो अपन से लेने वाले हैं, तो गांव में अपन को पता है कि भाई ये प्रक्रिया चलती है कि जहां पर सुबह अगर अपन फलाने के घर पे अगर मान के चलो गाय भैंस वगैरह है तो हम भी जाते हैं, और जब अपने पास में गाय वगैरह के देना हो वगैरह हो तो वो भी आते हैं अपने से लेने के लिए। तो साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अपन पहले अपनी सहूलियत देखते हैं, जबकि राजस्थान की गवर्नमेंट ने अपनी सहूलियत नहीं देखी है। जब राजस्थान की गवर्नमेंट ने अपनी सहूलियत नहीं देखी है तो आने वाले समय में भी छात्र उनको उनकी सहूलियत दिखाएंगे। तो साथियों समय है, अभी भी समय है कि वो सहूलियत आपको अपने लिए देखनी है, अपने छात्रों के लिए देखनी है, अपने राजस्थान की जनता के लिए देखनी है, राजस्थान के बेरोजगारों के लिए देखनी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के बेरोजगार जो चतुर्थ श्रेणी की आश लेकर के बैठे 54,000 की भर्ती की, अगर उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रही तो राजस्थान वालों के लिए ये 20,000 से भी कम पदों की हो जाएगी, क्योंकि बाहरी राज्यों में बहुत बड़े बड़े स्तर पर बैच चलने शुरू हो गए। बाहर मान के चलो यूपी के अंदर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 का बैच चल रहा है और उसके अंदर हजारों की संख्या में छात्र बैठे हैं, और जबकि राजस्थान के अंदर बात करें अभी भी छात्र सोए हुए हैं। सोना नहीं है, उठना है, जगना है और ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है कि चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान जीके का क्या बढ़ाओ, वेटेज बढ़ाओ। अगर राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ेगा तो अपन राजस्थान वालों का फायदा होगा साथियों। तो अपन को क्या करना है, ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है। और एक ये जो संवेदनशील मुद्दा है जो राजस्थान की गवर्नमेंट अभी तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, टाइम रहते अगर ध्यान दे लेती है तो ठीक है, वरना हम ध्यान आराम से दिलवा देंगे, क्योंकि छात्र शक्ति जो है वो अपने आप में सर्वोपरि होती है। और जब जब छात्र शक्ति ने मिलकर के हमला करा है तो सरकारों को झुकना ही पड़ा है, और वो उम्मीद नहीं पूरी आशा है, उम्मीद ही नहीं पूरी आशा है कि सरकार झुकेगी साथियों। सरकार 100% झुकेगी और या तो 50% वेटेज कर देगी, या 50 नहीं तो 60 की 100%। 50% वेटेज का मतलब हो गया 120 में से 60% किसके, राजस्थान जीके के, जिसके अंदर पूरे के पूरे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर और राजस्थान की पॉलिटी होगी। सिर्फ 60% एज इट इज ये रहने वाले हैं। तब बात बनेगी, तब हम भी मानेंगे, क्योंकि राजस्थान वालों को फायदा दे रही है गवर्नमेंट। वरना जहां की गवर्नमेंट होती है, जैसे उत्तराखंड की बात करूं, यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, उन सब के अंदर ये होता है कि पहले तो स्थानीय डिग्री होनी चाहिए, या फिर उम्र के अंदर वो रहता है कि 18 से 21 साल वाले ही फॉर्म भरेंगे। बाहर के राज्य गए तो 18 से 21 से ऊपर अगर बाहरी राज्य है तो फॉर्म नहीं भर सकते। पंजाब वगैरह में यह है कि पंजाबी आना जरूर, क्योंकि पेपर पंजाबी लैंग्वेज में आता है। आप पूर्वी राज्यों में जाओगे तो वहां की कल्चर, वहां का पूरा पढ़ाई लिखाई वहीं की होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में ऐसा क्या है कि जो बाहरी राज्य जो भी आ रहा है पेपर दे रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बाहरी राज्यों वाला को एक कोटा निर्धारित करे, या तो कि 5% से ज्यादा बाहरी राज्यों वालों के लिए सीटें नहीं होगी, एक या तो इस प्रकार से कोटा निर्धारित करे, या फिर जो वेटेज रखे कि राजस्थान के छात्रों को फायदा पहुंचाए, ताकि
राजस्थान वाले छात्र ज्यादा लग सके भर्ती। अगर राजस्थान वाले लगेंगे तो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें भी राजस्थान वाले ही वोट देंगे आपको, बाहरी राज्य वाले वोट नहीं देंगे। तो आपको भी समझना होगा, गवर्नमेंट को भी, और छात्रों को ये वीडियो भी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, विभिन्न ग्रुपों में शेयर करना है और डिमांड बढ़ानी है, ट्विटर पर ट्रेंड करवाना, चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान जीके को बढ़ाओ। इस प्रकार के अगर आप ट्रेंड करवाते हैं तो सरकार तक बात जाएगी, सरकार तक बात जाएगी, सरकार सोचेगी, अमल करेगी, और न केवल अमल करेगी, 100% पूरी गारंटी है कि वो 50 से 60% राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाएगी। तो साथियों इसी प्रकार की क्लास के लिए बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।